अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एजाज़ खोखर कल्ब टीवी से हाज़िर खिदमत हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये जो परिंदे हैं ये ऊपर तारों के ऊपर बैठते हैं, उनको करंट क्यों नहीं पड़ता, उनको शॉर्ट क्यों नहीं पड़ती। और अक्सर घरों में भी हमारे बच्चे, लेडीज़, उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि करंट को किस तरह आता है, किस तरह करंट आपको लगता है। ये छोटी सी बात है लेकिन ये है बड़ी सेंसिटिव चीज़, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा अपने शेयर कर दूं, ताकि ये छोटी सी एक बात जो है, ये छोटी सी बात आपको समझ आ जाए कि होता क्या है। एज ए लेमैन, एक आम आदमी के को समझ आ जाए कि होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ का एक सर्किट होता है। इवन दैट जब आप घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो आप वापस भी घर आते हैं, तो आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक जाना और दूसरा आना। इसी तरह किसी भी आप टेक्नोलॉजी में ले लें, आप मैकेनिकल में ले लें, मैकेनिकल में भी आपका जो इंजन है गाड़ी में, उसका एक पाइप होता है जो पेट्रोल इन होता है इंजन में, एक पेट्रोल वापस आने का भी होता है पाइप। इसी तरह हर चीज़ का एक जाना है, एक आना है। अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं या कुछ और जगहों पे जाएं, हॉस्पिटल की बात ही कर लें, तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक चार्ट बना होता है, साइकिल बना होता है। यानी एक पेशेंट आया, कितने बजे आया, इन हुआ, पर्ची बनाई, रूम नंबर इतने पे गया, रूम नंबर इतने पे गया, डॉक्टर को भी दिखाया, ये किया, और आगे मेडिसिन ली, देन 0 पॉइंट पे आके वापस निकल गया। तो ये उसका एक साइकिल मुकम्मल हो गया। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसी में आपने अक्सर देखा होगा, मैं बिल्कुल सादा ज़ुबान में आपको समझाता हूँ कि एक 2 तारें होती हैं, एक लाल कलर की, एक काले कलर की, जिसको ब्लैक कलर कहते हैं। रेड कलर और ब्लैक कलर की होती है। रेड कलर जो होता है, एक साइन दिया होता है, आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जा रहा है। कहाँ? लोड की तरफ। लोड क्या है? कंसिडर कर लें आपका एक बल्ब है, एक बल्ब पे वो आपका जो है यूटिलाइजेशन पॉइंट है, वहाँ से रेड में गया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको कहते हैं आपकी ज़ुबान में। मतलब एक एज ए लेमैन बात करें कि करंट गया जी, करंट गया, वोल्टेजेस बेसिकली जाते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज होने करंट पैदा हुआ और वो वापस ब्लैक तार से वापस ग्राउंड हो गए। डीबीज में अक्सर डीबी से अर्थ किया होता है। अब होता क्या है, जो ही ये ग्राउंड हो गए, आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो हजरात, इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, ये काम कर रहे होते हैं, तो लाइव सर्किट पे कई दफ़ा काम करते हुए आपने देखा होगा, जिन्होंने रेड तार अपने हाथ में पकड़ी होती है, जबकि पीछे से वापडा तो आ रही है। वो कैसे उनको करंट नहीं पड़ता? वो इसलिए नहीं पड़ता। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक होता है इंसुलेटेड मटेरियल, एक होता है कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट पास हो जाता है। लाइक छोटी सी एक मेटल, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें करंट पास हो जाता है। इंसुलेटेड मटेरियल आप कर लें, लकड़ी कर लें, प्लास्टिक कर लें, ऐसी चीज़ें। जब उसको करंट नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स कि वो कहीं इंसुलेटेड हुआ है। ग्राउंड पे खड़ा तो है, अब ग्राउंड पे जब खड़ा है
तो उसको करंट तो उसमें से आ गया, गुजर गया जब उसने रेड तार पकड़ी, लेकिन आगे वो ज़मीन के साथ टच नहीं हो रहा। वहाँ उसने कोई पाँव पे कोई जूती, कोई प्लास्टिक की इस इंसुलेटेड मटेरियल रखा हुआ है, पहना हुआ है, जिसकी वजह से वो उसका साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा और उसको शॉर्ट नहीं पड़ रही। इसी तरह जब ऊपर तारों के ऊपर परिंदे बैठते हैं तो परिंदे हवा में मुअल्लक होते हैं। जब वो एयर में होते हैं तो वो किसी और चीज़ के साथ टच नहीं हो रहे होते। जब वो टच नहीं हो रहे होते तो उनका साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा होता, इसलिए उन्हें शॉर्ट महसूस नहीं होती है। आपने देखा होगा, मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा आगे चलूँ। 3 तारे हैं, 3 तारों में से 2 तारे अगर मिलती हैं तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं। 2 तारे आपस में मिले, फेज़ टू फेज़ हों या फेज़ न्यूट्रल टच कर जाएं तो वो आपस में वो होते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं। परिंदे के बैठने से क्यों नहीं निकलती? इस वजह से कि वो साइकिल कंप्लीट नहीं है। ये 2 तारे मिलने से साइकिल कंप्लीट होता है, क्योंकि दोनों ही, ये फेज़ है, ये भी फेज़ है, दोनों फेज़ टच हुए या फेज़ न्यूट्रल के साथ टच हुआ तो वो चिंगारियाँ निकलती हैं। साइकिल कंप्लीट को ज़हन में रखिएगा। और आप, मेरी बहनें, हमारे बच्चे जो घरों में रहते हैं, घरों में इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आप इंसुलेटेड हों। मैं एक और बात यहाँ बताता, थोड़ा सा आपको गाइड करता चाहूँ। लेडीज़ हज़रात हमारी जो हैं, बहनें हैं, घरों में काम करती हैं और जब काम करते गीली हुई होती हैं तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पाँव पे प्लास्टिक के सैंडल ज़रूर रखिएगा, ज़रूर रखिएगा। अक्सर होता है ये बेचारियाँ वो जो तपड़ी लगाती होती हैं, पानी वाला काम कर रही होती हैं, कहीं से भी कोई करंट आ जाता है, पानी खुद इंसुलेटर है, पानी में से करंट फ्लो हो जाता है तो जल्दी करंट लग जाता है। तो काइंडली पाँव पे प्लास्टिक के सैंडल ज़रूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, और अगर कोई मशवरा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आमीन।